ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में कि मोदी जी ने पूरे देश में से उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव क्यों लड़ा? ज्यादातर प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश से ही क्यों लड़ी? क्या आपको पता है 2009 में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी लोकसभा सीट थी? 2024 में वाराणसी लोकसभा सीट कौन जीतेगा? सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का जो भी मैं बात करने वाला हूँ सब डेटाबेस पे बात करने वाला हूँ। सबके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। मोदी जी ने वाराणसी लोकसभा सीट क्यों चुनी, उसके पहले हम जानते हैं वाराणसी लोकसभा सीट बनी कब। 1952 में वाराणसी लोकसभा सीट बनी थी। उसके सबसे पहले सांसद हुए थे ठाकुर रघुनाथ सिंह जी, जो कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म में सांसद बने रहे। 1952, 57 और 62 वो 3 बार सांसद चुने गए। अब हम बात करते हैं हाल में वाराणसी लोकसभा के वोटर्स कितने हैं। तो वाराणसी लोकसभा में लगभग 19,62,948 वोटर हैं। उसमें से करीब मेल वोटर्स, पुरुष वोटर्स जो है 10.5 लाख और फीमेल वोटर्स महिलाएं करीब 8.5 लाख हैं। 52,000 लगभग ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, मतलब उनकी उम्र लगभग 18 से 19 साल के बीच में होगी। अब हम बात करते हैं वाराणसी लोकसभा में कितने विधानसभा लगते हैं। जैसा कि वाराणसी लोकसभा में 5 विधानसभा लगते हैं। सेवापुरी, रोहिनिया, वाराणसी कांड, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ। इसमें से 4 में बीजेपी के विधायक हैं और 1 में अपना दल के विधायक हैं। वो रोहिनिया विधानसभा है जिसमें अपना दल के विधायक चुने गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 2014 की, जिसमें मोदी जी ने खुद नामांकन किया था। उसके पहले हम जान लेते हैं 2009 में क्या सिचुएशन थी वाराणसी लोकसभा की। तो जैसा कि 2009 में बीजेपी के कैंडिडेट मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव जीता था, लेकिन उस टाइम जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम था, लगभग 2.5% से जीता था। मुरली मनोहर जोशी जी को 2,03,122 वोट मिले थे। बीएसपी से खड़े थे मुख्तार अंसारी, उनको वोट मिले थे 1,85,900 के लमसम। तो लगभग 17,000, 17,500 जैसा मार्जिन था। तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन तो था नहीं। तो ये कारण तो था नहीं कि मोदी जी सेफ सीट के लिए आए। अब मोदी जी क्यों आए, ये लोगों में क्वेश्चन है। मोदी जी को नामांकन करने के पहले पत्रकारों ने पूछा कि आपने वाराणसी लोकसभा सीट ही क्यों चुनी। तब वो कहते हैं न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मोदी जी का ये बयान था जब वो वाराणसी लोकसभा लड़े थे। अब हम जान लेते हैं कास्ट वाइज वोटर कहीं उसके कारण तो नहीं आए हो। तो जैसा कि वाराणसी लोकसभा में 3 लाख से अधिक गैर यादव ओबीसी वोटर, 1 लाख से ज्यादा सरवन वोटर हैं और करीब 1 लाख यादव वोटर हैं और 1.5 लाख से ज्यादा अनुसूचित जाति वोटर्स हैं और करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा वैश्य वोटर हैं। 13 वोटर का समीकरण। ये मेरा मानना है कि मोदी जी को वाराणसी से कहीं ना कहीं कुछ लगाव होगा तो ही गए होंगे। और 2014 का इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आता है, मोदी जी वोट पाते हैं 5,81,000 और दूसरे नंबर पे रहते हैं अरविंद केजरीवाल। दोनों के बीच का मार्जिन जो रहता है करीब 3,71,000 का रहता है। 56% वोट पाए लेते हैं मोदी जी और 20% वोट पाए लेते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि हाल में दिल्ली के सीएम भी हैं। हम बात करते हैं अभी तक कितने प्रधानमंत्री आए। तो अभी तक कुल 18 प्रधानमंत्री आए। 18वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनमें से करीब 9 प्रधानमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से जीत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रधानमंत्री निकले हैं, ये कह सकते हैं। रुचि होगी उत्तर प्रदेश के लोगों में। मोदी जी तो गुजरात के हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट चुनी। इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं 2009 में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 लोकसभा सीट थी और 2014 में 71 लोकसभा सीट आई। इसका बहुत बड़ा कारण लोग मानते हैं मोदी लहर, जो कि न्यूज में ही बताया गया। विपक्ष ने एक हवा बही, वो जनसैलाब पर सवार हुई और लहर में बदल गई। अब हम बात करते हैं देश में कितने प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। अब तक देश में कुल 18 प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। 18वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनमें से 9 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। कहीं ना कहीं देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा रुचि लोग चुनाव में लड़ते हैं।
हालांकि मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने वाराणसी से जाके चुनाव लड़ा। वाराणसी लोकसभा सीट मोदी जी तीसरी बार जीत सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम जनता से। जनता एक चीज कहना चाहेगी कि 1 जून की रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे।